किसकी सरकार बना रहे हैं दिल्ली में? भाई अब तो बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की। केजरीवाल कह रहे हम तीसरी चौथी बार बना रहे हैं। अरे वो तो सब कहते हैं कि मेरी सरकार बने, मेरी सरकार बने। और इसने काम ही कुछ नहीं करा, बनेगी कहाँ से? अभी आपने कहा अब तो बनेगी, आखिर अब तो क्यों बनेगी? ये कहता था मैं इसे पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। इसने तो वो नरक बना दिया, नरक जमुना पार को। गांधीनगर में जो मार्केट है एशिया की, रेडीमेड की जो मार्केट है, समझे, एशिया की जानी मानी मार्केट है, उसको वहाँ जाकर के देखो, नाला बना दिया, नाला इसने, समझे। कहीं मिल जाए तो मारता हुआ इसे ले जाए, केजरीवाल को दिखाएं कि ये तूने पेरिस बनाया है। 80 साल के बूढ़े का टिकट देना पड़ता है, ये कहता है मैंने फ्री में कर दिया बसों में। किसको कर दिया? जो 50,000 रुपये महिलाएं तनख्वाह लेती हैं, उनका फ्री में कर दिया। ये बूढ़ा 80 साल का जिसके मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, वो टिकट खरीदता है, टिकट खरीदना पड़ता है। तीसरी चीज ये कहता है मैंने बिजली का बिल माफ कर दिया। 120 रुपये का बिल आता था घर का, इसने माफ कर दिया। दुकान का, बंद दुकान का 150 रुपये बिल आता था, वो इसने 500 रुपये का कर दिया, 500 रुपये का। 6 महीने का 3000 का बिल, 4 नोटिस भेजे लाइट काटने के लिए। हम तो मौजूद नहीं थे, पड़ोसियों ने मार मार के भगाया बिजली काटने वालों को। कहना भाई मालिक है नहीं, जब मालिक आ जाए तब यह मीटर काटना या मीटर भी उखाड़ के ले जाना, समझे। अब हम उसको किस्तों के द्वारा पैसा जमा करा रहे हैं। ये केजरीवाल कहता है कि जब मेरी सरकार बनाओ, अब मेरी सरकार बना दो, मैं तुम्हारा ये बिल माफ कर दूंगा। अब ये यानी हमसे सौदा कर रहा है, हमसे सौदा कर रहा है, मेरी सरकार बना दो, मैं तुम्हारा बिल माफ करवा दूंगा। तेरी सरकार हम बनाएंगे तब तू हमारा माफ करवाएगा। अरे सौदा तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में उन्होंने ये 2100 दे रहे थे महिलाओं को, 2500 देने के लिए बोले हैं। तो ये गलत कर रहे हैं ना, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। एक पार्टी का विरोध तो दूसरी का भी करो ना। अब मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये नाचते थे कि केजरीवाल 2100 रुपये कहाँ से देगा, अब ये 2500 रुपये कहाँ से देंगे, फ्री बिजली कहाँ से देंगे, और उसके ऊपर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये मिलेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सारा बोझ ये दिल्ली वाले नहीं उठा सकते। इसके ऊपर दिल्ली के ऊपर टैक्स बढ़ेगा, दिल्ली वाले बोझ नहीं उठा सकते। ये केजरीवाल ने भी हमारे ऊपर ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट के जो बोझ डाला है हमारे ऊपर, हम इसे दिल्ली वाले कभी पसंद नहीं करेंगे। और आने वाले समय में दिल्ली वालों पे बोझ बढ़ जाएगा। ये जितना भी याद केजरीवाल हो या कोई और पार्टी हो, ये बोझ दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे पहले मेन चीज़ है, सबसे बड़ा बोझ है हमारे दिल्ली के अंदर जो घुसपैठी है। घुसपैठिया की वजह से जो हमारे जो भी हमारे हैं कि बॉर्डर पे आपकी फोर्स है, क्यों नहीं रोक लेते हो? सबसे ज्यादा केजरीवाल घुसपैठियों को लाने थोड़ी ना, समझे। ये इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा और ये फ्री की रेवड़ी बंद करनी पड़ेंगी ताकि दिल्ली के जो लोग हैं। किसकी सरकार बनेगी? हाँ? किसकी सरकार? सरकार तो इस बार मोदी की बनेगी। मोदी की सरकार। एक मिनट रुक जाइए, क्या लगता है जो चीजें बीजेपी कह रही थी कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उसी चीज को आज अपने संकल्प पत्र में जो है दर्शाया उन्होंने। ये 2100 दे रहे थे, वो 2500 दे रहे हैं, तो फर्क कहाँ है? वो नहीं दे पा रहे थे तो ये अब दे पाएंगे। धर्म और सत्य की स्थापना के लिए कुछ अधर्म कर लेना भी वाजिब होता है। कर्ण को जब मारा गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसको मारना जरूरी है यदि सत्य की स्थापना करनी है, और अधर्म यहाँ तुमको अपनाना पड़ेगा। तो धर्म की स्थापना के लिए थोड़ा अधर्म कर लेना भी सही बात है। 2017 से पहले का यूपी देखिए और 2017 के बाद का यूपी देखिए। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है कि आज उत्तर प्रदेश विकास की उन्मुखता की तरफ अग्रसर है। आप जाइए उधर देखिए, पूर्वांचल जगह जगह हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, एक कॉरिडोर बन रहा है, ये बन रहा है। आज 2017 से पहले शिफ्ट वाई जाती थी बिजलियाँ कि एक हफ्ता दिन में एक हफ्ता रात में, वो भी 12-12 घंटे, वो 24 घंटा नहीं, एक हफ्ता दिन में 12 मतलब वो 5-6 घंटे और एक हफ्ता रात में 4-5 घंटे। लेकिन आज आपको पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं 24 घंटे तो नहीं कहूँगा, लेकिन 22 से 23 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में मिलती है। जैसे मान लीजिए भैया, ये तो इनका तो 36 का आंकड़ा है केंद्र से और इससे, ये तो कहते हैं केंद्र काम करने नहीं देगा। तो यदि केजरीवाल मान लीजिए भले ही 2100 दे पाए या ना दे पाए, क्योंकि भाई इनके पास तो एक दिल्ली का एक सीमित बजट है ना, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो भैया सरकार, अब मैं थोड़ा सा इसमें विश्लेषण कर देता हूँ, यदि बन गई सरकार और ये दिए नहीं तो मोदी जी का ग्राफ गिरेगा। ग्राफ इसलिए गिरेगा कि कह के पलट गए,
नहीं दे रहे हैं। तो उस वजह से उस कमिटमेंट को, उस जुबान को कायम रखने के लिए चाहे मजबूरी में, चाहे वादा पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। और ये कहाँ से बजट लाएंगे? इनके पास तो दिल्ली का बजट है, तो मोदी जी के पास तो अपना हाथ है, अपना हाथ जगन्नाथ, जितना चाहे उतना फंड दे दिए, 2 लाख करोड़ 3 कर लो। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब आपके हाथ में यदि ताकत है, जो आपके हाथ में है वो तो आप कर ही सकते हो ना। तो केंद्र का बजट किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। समझ रहे मेरी बात को? तो मोदी जी यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो गारंटी है 2500 मिलेगा, गारंटी है महिलाओं को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के वादे पे कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे बजट? भाई साहब, ओ भाई साहब, ये हैं हवाई हवा रहते हैं ये, इनका कोई लॉजिक नहीं होती। इन्होंने फेंकना है, मोदी जी ने कहा है ना, तो ये उस बात को टालेंगे ही नहीं, कहेंगे मिलेंगे। इसका मतलब इन्होंने कहा कि केंद्र में भी बीजेपी और यहाँ भी बीजेपी, फंड मिलेगा भरपूर। तो इसका मतलब है एलजी अब तक फंड रोक रहा था, काम नहीं करने दे रहा था। वाह 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 वाह, जबान बोल रहा हूँ मैं, अपनी नहीं बोल रहा हूँ। एलजी काम नहीं करने दे रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, और एलजी सही रो रहा, केजरीवाल सही रो रहा था कि हमें है ना फंड नहीं मिलता। फंड देते ही नहीं थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। जब ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना शुरू किए तो विपक्ष ने सवाल पूछा कि आप बजट कहाँ से लाएंगे? तो यही अतिशी ने जो है कहा कि हमारे पास सरप्लस बजट है, बजट की कमी नहीं है। 7000 करोड़ का सरप्लस बजट दिखाया। लेकिन जब जो है क्या कहते हैं, आज इन्हीं का जो वित्त मंत्रालय है उसी की रिपोर्ट है कि दिल्ली का जो बजट है वो 7000 लेस में है। और अभी जब ये जांच होगी तो पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब, और कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाया कि आप इन्हें फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, नए कॉलेज नहीं बनाए, नए जो है क्या कहते हैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म करना भी धर्म का काम है। जब जनता मुफ्त की रेवड़ी पे ही शिफ्ट हो रही है तो भैया एक बार सरकार बना लो ना। मैं खुल के बोल रहा हूँ, एक बार सरकार बना लो। उसके बाद जब सत्ता में आ जाएंगे तो उसके बाद दिल्ली का विकास का जो पैमाना है वो तो फिर हमारी विजन हो जाएगा ना। हमको दिल्ली का विकास कैसे करना है, कैसे जो है सड़कें सही करनी है, कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना है, ये सब तो आपके हाथ में होगा। और मैंने इसीलिए कहा कि भाई जब तुम्हारा 36 का आंकड़ा है और तुमको क्यों देंगे, मैंने कहा केंद्र के हाथ में सब कुछ है। मोदी जी अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए जितना चाहे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, अभी इनके पास बजट नहीं है। इनको केंद्र ये 2100 जितनी भी घोषणाएं इन्होंने करी है इसको पूरा करने के लिए केंद्र का समर्थन, केंद्र के बजट के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी आप बताइए 18 महीने से मौलवियों की तनख्वाह नहीं दिए। ये खाली बस लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है।